Welcome to today's class. Today I am going to explain question 46, 49, 50, 51 and 52 of chapter 20. 47 and 48 are very easy. They are formula based. That's why I am not explaining them. Otherwise जो वीडियो है उसके लिए बहुत लार्ज हो जाएगी. So that's why see question 46, 49, 50, 51 and 52 of this. तो starting with 46 क्वेश्चन देखिए कि 46 क्वेश्चन क्या है. तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम. देखो जो भी पहले चीजें गिवन हुआ है तो उसको लिखते चला जाए. ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम. 80 मिलीग्राम मींस 10 का 6 kg. ए पेंडुलम बॉब ऑफ 80 मास 80 मिलीग्राम मींस 80 into 10 to the minus 6 kg and carrying a charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. And carrying a charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field of 20 kilovolt per meter. Find the tension. और इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए 20 किलोवोल्ट पर मीटर मींस 20,000 वोल्ट पर मीटर मींस 2 into 10 का 4 वोल्ट पर मीटर. तो आपसे कहा गया फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड. तो वी हैव टू फाइंड द टेंशन. तो कैसे टेंशन फाइंड आउट करेंगे, इस टेंशन को देखिए. तो पहले देखिए टेंशन. सबसे पहले एक बॉब है, पेंडुलम है. अब ये पेंडुलम आपको पता है सस्पेंडेड होता तो इस पर वेट लगता और टेंशन होती है. बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है तो यानी कि यहाँ कहीं पर होगा. तो इस पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे, वेट mg, टेंशन और F जरूर QE. QE क्यों लगा, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स 4 सा F लग गया QE, फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये फोर्स किसके को लग गया, QE. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल किसके को होगा, थीटा. इस टी के टी पता करना है. टी के दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, टी कॉस थीटा, और टी के कंपोनेंट क्या होंगे, टी साइन थीटा. तो इक्विलिब्रियम में टी साइन थीटा होगा QE के इक्वल और टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल. स्क्वायर और ऐड कर दें, स्क्वायरिंग इन दोनों चीज को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एबव इक्वेशंस. इन इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर. ये चीज हो गई टी स्क्वायर. QE स्क्वायर पुट अप कर दो. Q है 2 × 8, E की वैल्यू रखी है 2 × 10 का 4 का स्क्वायर प्लस m मास 80 × 10 का 6, G is 9.8 का स्क्वायर. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो बहुत सॉल्व इजी जाएगा, 2 to the 4 का स्क्वायर 16 इनटू 10 की पावर -8 पर करेंगे -4 बचा, इसका स्क्वायर -8 प्लस 10 की पावर -6 का स्क्वायर आ जाएगा 10 की पावर -12. 80 का स्क्वायर 6400 इनटू 9.8 का स्क्वायर. आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी. इज इट क्लियर. सॉल्विंग करें, सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉल मी. वैसे तो अगर चाहे जी के 10 रखते तो इजी हो जाता और सॉल्व करना. तो इजीली 6400 ही हो जाता, मतलब 800 हो जाता है एक तरीके से. तो सॉल्विंग करना आसान हो जाता. इसको वैसे भी सोच सकते हैं रेस्ट पे QE और mg का रिजल्टेंट इधर को होता तो इक्विलिब्रियम में ये जो रिजल्टेंट होगा टी स्क्वायर के इक्वल होता. तो टी स्क्वायर किसके इक्वल होता, इसका रिजल्टेंट मींस QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर. इज इट क्लियर. कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं. ठीक है. देखें 46. अगर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं. वैसे सिर्फ सॉल्विंग ही है तो यू कैन सॉल्व योरसेल्फ. नाउ सी क्वेश्चन 49. क्वेश्चन 49 स्टार्ट कर रहा हूं. तो यू सी क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन 49 क्या है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 49. सबसे पहले तो जो भी वैल्यूज गिवन है उनको लिखना चाहिए.
इसमें कह रहे हैं बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, 100 ग्राम इज 0.1 kg. A ball of mass 100 gram and having a charge of 4.9 into 10 to minus 5 coulomb, charge है 4.9 minus 5 coulomb, is released from the rest in a region where a horizontal electric field है, यानी कि x axis के along electric field है, वो डायरेक्टली 2 into 10 के 4 न्यूटन पर कूलम. x axis. Find the resultant force on the ball. फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, find the resultant force on the ball. तो पहले तो सोचो बॉल कोई है, उस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा. ये बॉल है मान, इससे रेस्ट से छोड़ा गया, तो इस पे बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा. एक तो बॉल का वेट mg नीचे लगेगा, और एक बॉल का फोर्स लगेगा qe. क्यों लगेगा qe? देखो हो क्या रहा है, सिर्फ 11 से 12 से जब हम आए हैं तो सिर्फ एक नया फोर्स हमें अभी तक सिखाया गया है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F = q. तो ये दो फोर्स लग गए. तो सबसे पहले अब क्या होगा, आपसे पूछेगा रिजल्टेंट फोर्स. तो रिजल्टेंट इन दो का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. तो फॉर्मूला पता है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90, क्योंकि वेट एंगल लगता है वर्टिकल और फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टल, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, r स्क्वायर होगा mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर, ये हो गया. अच्छा r स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. cos थीटा थीटा इसमें 90 है, दोनों जो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल कितना है 90. ये F qe और वेट mg, इनके बीच का एंगल किसके इक्वल है 90. cos 90 0 होता है इसलिए छोड़ दिया. r स्क्वायर इक्वल सॉल्व कर लो mg m 0.1 g 9.8 का स्क्वायर प्लस q है 4.9 into 10 के पास 5 into इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 into 10 के पास 4 का स्क्वायर. तो r स्क्वायर हो गया 0.98 का स्क्वायर प्लस 4.9 into 9.8 हो गया, ये भी 0.98 का स्क्वायर हो गया. यानी कि r स्क्वायर निकल के आ गया, वो आ गया 2 into 9.8 का स्क्वायर. रिजल्टेंट फोर्स आ गया √2 into 9.8 का स्क्वायर, सॉरी 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर. तो यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आ गया वो आ गया 0.98 into √2 मींस 0.98 into 1.414. तो लगभग ये 1.4 न्यूटन आया. 1.4 एक तरीके से 0.98 है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 1.4 न्यूटन. ये रिजल्टेंट फोर्स किधर को लगा, ऐसे लगा. अब सेकेंड पार्ट पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल. पाथ क्या है, देखो पाथ बनेगा तो रिजल्टेंट ऐसे होगा. पाथ क्या होता है भाई, जिधर को आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे वो तो पाथ होगा. जैसे पेन है, इस पेन पे मैं ये पेन है, मैं जिधर को फोर्स लगाऊंगा वो उधर को चलेगा. ये थोड़ी इसका मन है, जिधर को फोर्स लगाऊंगा उधर की तरफ को वो चलेगा. तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स इधर को लग रहा है तो ये इधर की तरफ को चलेगा. अच्छा देखिए दो फोर्स इक्वल है, ये भी 0.98 है, ये भी 0.98 है, तो रिजल्टेंट का एंगल कितना हुआ 45 डिग्री. तो यानी कि इसका पाथ क्या होगा 45 डिग्री. इस टाइप से एंगल लगाते हुए कि जो इसका पाथ होगा, पाथ के लिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन आंसर रखा है स्ट्रेट लाइन अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स, जिधर को रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसके अलावा लगेगा. तो सेकंड पार्ट का आंसर हुआ स्ट्रेट लाइन अलोंग रिजल्टेंट फोर्स, स्ट्रेट लाइन अलोंग रिजल्टेंट फोर्स. सी पार्ट क्या है, व्हाट विल बी द बॉल, वेयर विल बी द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड. देखो चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकंड हॉरिजॉन्टल निकाला, 2 सेकंड वर्टिकल निकाला, r स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व कर दीजिए. रिजल्टेंट फोर्स पता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना. s का फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ d स्क्वायर. u था 0, a दे रखा है, a क्या होगा रेस्ट फोर्स अपॉन मास. फोर्स था 1.4, मास था 0.1. तो सॉल्व करो तो ये नेट एक्सीलरेशन का 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम दे रखा है 2 सेकंड. s का फॉर्मूला पता है ut प्लस हाफ d स्क्वायर, s का फॉर्मूला पता है ut प्लस हाफ a d स्क्वायर. ut मींस 0 प्लस हाफ, a की जगह 14 और t स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर.
तो आप सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 4, तो रिजल्टेंट जो डिस्टेंस आ गई वो 28 मीटर आ गई अलोंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, मतलब ऐसे चलेगा। आप सोचो जैसे 11वीं क्लास में प्रोजेक्टाइल कराया गया तो उसी तरीके से सोच सकते हैं। ये जैसे आंसर दे रखा है हमने उस तरीके से सॉल्व कर दिया। वैसे तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, अलोंग हॉरिजॉन्टल सोचो, अलोंग वर्टिकल सोचो, अलोंग हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस निकालो, अलोंग वर्टिकल की डिस्टेंस निकालो, सॉल्व करना चल जाएगा। तो कई बार क्या रिजल्टेंट फोर्स के आगे सॉल्व करा जाएगा, तो दैट्स व्हाई ये इस तरीके से सॉल्व करा गया। तो आप देखिए इसको, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। 1 मिनट को पॉज करें वीडियो, इसको देखें। 46 के केस में आप उससे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो 49 के केस में आप उससे पूछ सकते हैं। अब देखिए बेटा 50 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बहुत सरल क्वेश्चन है 50। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बट जस्ट समझते चलिए। इन केस फील फ्री टू कॉल। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कह रहे था बॉब ऑफ हिज सिंपल पेंडुलम हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। द बॉब ऑफ हिज सिंपल पेंडुलम हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम मींस 40 into 3 kg, तो मास आ गया 4 into 2 kg। मास आ गया 4 into 2 kg एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 into 10⁻⁶ कूलम, और चार्ज रखा 4 into 10⁻⁶ कूलम। कह रहे हैं इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड्स। 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड्स, यानी एक ऑसिलेशन कितनी देर में करेगा 45/20, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया 45/20, 5 से कट करा 9/4 सेकेंड्स। टाइम पीरियड कितना हो गया 9/4 सेकेंड्स। टाइम पीरियड 9/4 सेकेंड्स आ गया। सिंपल पेंडुलम था, सिंपल पेंडुलम का प्रूफ करा चुके हैं। टी का फॉर्म था 2π/L/G। जी क्या है, नीचे को लगने वाला नेट फोर्स, जैसे ये वेट mg, तो नीचे को लगने वाला नेट फोर्स वेट mg। तो इक्वेशन नंबर 1 T1 हो गया। अच्छा बॉब की देखो चेंज क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्म 2π/L/G। क्या 2π कभी चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या लेंथ चेंज हो सकती है सिंपल पेंडुलम की? नहीं हुई है। क्या जी चेंज हो सकता है? हो सकता है। मीडियम में कहीं और ले गए, कुछ हो गया तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो टी का फॉर्मूला 2π/L/G, तो T1 तो आ गया 2π/L/G। केस 2 में सोचो क्या है। अब इसमें कह रहे हैं ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग ऑनवर्ड्स एंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ 2.4 एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ऊपर की तरफ को लग गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग गई 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम लग गई। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, तो कितना टाइम लगेगा 20 ऑसिलेशंस। देखो फोर्स क्या लगा क्यू, ये नीचे ये ऊपर है, नेट फोर्स क्या हो गया mg माइनस क्यू। नेट फोर्स क्या हो गया mg माइनस क्यू। mg m था 4 × 2, g मान लो 10, वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए करता हूं 9.8 लगा सकते हैं, माइनस q है 4 × 6 और e कितना है e है 2.4 × 4, 2.5 × 10⁴। सॉल्व कर दो 40 × 10⁴ 0.4 हो गया, माइनस ये 10 × 10⁻² हो गया, तो इसको सॉल्व करा तो 0.3 न्यूटन आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना आ गया 0.3 न्यूटन। आप बताओ बात समझ आ रही? तो नेट फोर्स जो निकल के आ गया वो आ गया 0.3 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स 0.3, मास कितना था 40 × 10⁻³ तो आप सॉल्व करो 10⁻³ 0.3 × 3/40, तो 300/40 तो 30/4 मींस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग एक्सेलरेशन करता है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करी गई, तो जब इसकी सॉल्विंग करेंगे तो ये लगभग 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। आप सॉल्विंग कर लीजिएगा, सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं।
टी का फॉर्मूला T2 क्या होगा 2 पाई अंडर रूट, लेंथ सेम है, g की जगह एक्सेलरेशन कितना लग गया 7.5, पहले था 10 अब लग गया 7.5, तो T2 सॉल्व कर लेंगे T2 upon T1 लगा के, T2 upon T1 जो होगा अंडर रूट 7.5 upon g की जगह 10 रख दिया, ठीक। T2 पता करना है, T1 था 45 बाई T2 जो है T1 इंटू अंडर रूट 3/4 हो गया, T1 जो था वो था 9/4 अंडर रूट 3 ऐसे ही अंडर रूट 4 2 हो गया, सॉल्विंग करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, एक ऑसिलेशन का टाइम इतना है तो 20 का कितना होगा 20 इंटू 20, सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। अब देखें बेटा 51 इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, फिर से 51 इसलिए करा और उससे 42 भी समझते चलो, 46 49 50 नाउ 51 तो बहुत ही सरल है, क्या कह रहे हैं 51 में, एक कोई ब्लॉक ऑफ मास m है, चार्ज हुए ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया कनेक्टेड टू ए बॉल, क्वेश्चन है सिचुएशन गिवन, मास m चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे रखा गया, आपसे कहा गया ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो सोचो इस पे फोर्स क्या लगा, F का फॉर्मूला क्या होता है QE, इधर को फोर्स लगा तो इस पे जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ को फोर्स लग गया, इस फोर्स के से इधर को खींचेगा, तो मान लो ये ब्लॉक यहां तक पहुंचा, ये डिस्टेंस मान लो कितनी चल गया x, जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो ये फोर्स तो सेम ही रहेगा QE, क्या होगा जैसे जैसे स्प्रिंग आगे बढ़ेगा स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, रीस्टोर फोर्स क्या होता है kx, तो इक्विलिब्रियम में kx किसके इक्वल हो गया F के, kx किसके इक्वल हो गया F के, kx ऐसे ही F होता है QE, तो इससे x का फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया QE अपॉन, इज इट क्लियर, तो इससे x का फॉर्मूला आ गया QE अपॉन k। अब देखें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 52, समझ लिया करो, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, देखो सिचुएशन पहले बुक से बना लेते हैं, सिचुएशन क्या कहना चाहिए, क्वेश्चन 52 में ये कह रहे हैं एक कोई ब्लॉक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर को है और ये डिस्टेंस D, मास है, क्वेश्चन क्या है, तो ना एक ब्लॉक ऑफ मास है कंटेनिंग नेट पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक कोई ब्लॉक मास m का ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है और वर्टिकल वॉल सामने, डिस्टेंस वॉल ऑफ ब्लॉक की D है, इलेक्ट्रिक फील्ड E टुवर्ड्स राइट आएगी, assuming elastic collisions if any find a time period of resulting oscillating motion is it a simple harmonic। देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब A पे लौट के, देखो जैसे मैं A से चल, A से B तक की डिस्टेंस कितनी है D, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के से फोर्स लगा, फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F का फॉर्मूला क्या होता है QE, F होता है ma हो गया QE, A का फॉर्मूला क्या होगा QE अपॉन m, A का फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया QE अपॉन m, U0 था डिस्टेंस D है A से B तक की, A टू B, U0 है डिस्टेंस D है, एक्सीलरेशन QE अपॉन m है, T निकालना है बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से S का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, S का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, S है D, U हो गया 0 तो ये चीज 0 हो गई, प्लस हाफ A की जगह QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, तो इससे टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टी स्क्वायर आ गया 2md अपॉन q, तो t आ गया अंडर रूट 2md अपॉन q। अच्छा देखिए जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो जितनी स्पीड होगी उतनी से वापस लौट आएगा,
ठीक है। तो जो v हो गई वही जाने का टाइम होगा, वही आने का होगा। जैसे ग्रेविटी में था टाइम ऑफ असेंट किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है टाइम ऑफ असेंट के इक्वल होता है, ऐसे जाने का टाइम आने के टाइम के इक्वल होगा। तो टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम बी टू ए के इक्वल होगा। क्यों होगा, इलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होते तो स्पीड चेंज हो जाती, स्पीड चेंज हो जाती तो चेंज टी ए बी होगा टी बी ए के इक्वल। तो टोटल टाइम कितना होगा 2t। 2 ऐसे टी की वैल्यू रख दी अंडर रूट 2 md अपॉन qe। t इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 into 2 md अपॉन qe। तो टोटल टाइम कितना आ अंडर रूट 8 md अपॉन qe। क्या पूछा गया, क्या ये मोशन SHM है या नहीं, बताओ। SHM क्या होता है, मीन पोजीशन डिफाइंड। इसमें मीन पोजीशन ये है, इसी से तो टकरा के लौट के आ रहा है। अगर ऐसी होती तो सीधे चलते ही चला जा रहा है, फोर्स इधर को लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये जो है वो SHM नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स जो है दैट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद होगा पढ़ा रखा है। फॉर SHM, SHM के लिए फोर्स जो होती है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन होनी चाहिए। यहाँ भी फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो इसलिए जो है ये SHM नहीं। अच्छा कोई कैसा फोर्स इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर को है और एक्सेलरेशन फोर्स भी इधर को है और डिस्प्लेसमेंट भी मीन पोजीशन इधर को है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज नॉट SHM। इज इट क्लियर? इनको सॉल्व करें, देखें, जो कैलकुलेशन रह गई उसको पढ़ें। इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें क्या टेंशन। थैंक यू फॉर